नमस्कार छात्रों, आज हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक के विषय में पढ़ेंगे। अब हमने पहली की विभक्ति और कारक में देखा कि कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला। कर्म जिस चीज को कर्ता करता है, और कारण क्या होता है, कार्य करने का साधन। संप्रदान, प्रदान, किसी को जब कोई चीज दी जाए तो ये क्या है, जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया था, ये लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब ये कौन सी सिचुएशन है, जब एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही हो, उसी को कहते हैं अपादान कारक। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। किसी स्थिर, रुकी हुई अथवा चलती हुई वस्तु, व्यक्ति, पशु इत्यादि से जब कोई और वस्तु, व्यक्ति इत्यादि अलग या दूर हो जाता है, तब जिस व्यक्ति वस्तु से अलग हुआ जाता है उसमें होता है अपादान कारक, और उसमें आती है पंचमी विभक्ति। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी जब कोई चीज रुकी हुई हो, जैसे कोई पेड़ हो, ठीक है, या कोई मेज हो, डेस्क हो, और या कोई चलती हुई वस्तु हो, जैसे कोई गाड़ी जा रही है या कोई घोड़ा दौड़ रहा है, और इनमें से कोई और चीज अलग हो जाए, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, मेज से पुस्तक गिर गई, भागते हुए घोड़े से या बस से कोई आदमी गिर गया, तो जिस चीज से अलग हो रहे हैं उसको बोलते हैं अपादान कारक, और उसमें आती है पंचमी विभक्ति। आइए उदाहरणों द्वारा समझते हैं। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब ये देखिए, वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये वृक्ष हो गया अपादान कारक। यहां से पत्ते अलग होके गिर रहे हैं तो वृक्ष हो गया अपादान, इससे अलग हो रहे हैं पत्ते, इसलिए वृक्ष हो गया अपादान, और इसमें आती है पंचमी विभक्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। क्यों? इससे समझ आता है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, और उसमें आती है पंचमी विभक्ति। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? अगर हम ऊपर दिए गए उदाहरण को देखें, तब उसमें अगर यह प्रश्न पूछा जाए, पत्राणि कस्मात् पतन्ति, पत्राणि कस्मात् पतन्ति, पत्ते किससे गिर रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा वृक्ष से, वृक्षात्। इसीलिए वृक्ष हो गया अपादान, और उसमें आई है पंचमी विभक्ति। अच्छा, अब इसके बाद ये भी जान लें इसका चिन्ह क्या है। इसका चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में, क्योंकि आपने से और के द्वारा पढ़ा था करण, साधन के लिए भी आता है जो से, लेकिन वो होता है साधन। बच्चा कलम से लिखता है, बालकः कलमेन लिखति। अब ये वाला से है अलग होने के अर्थ में। इसके रूप कैसे चलेंगे? पुल्लिंग में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, गजात् गजाभ्याम गजेभ्यः, सर्पात् सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। आइए अब और कुछ और शब्द देखते हैं। नरात् नराभ्याम नरेभ्यः, नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। ये याद रखिएगा बच्चों कि वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में नहीं, क्योंकि हम वृक्ष को लिविंग थिंग मानते हैं। तो इसका क्या नियम हुआ, अगर आप ऑब्जर्व करें, पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग में हर शब्द के एक वचन में लगेगा आत, नरात, नृपात, वृक्षात, बालकात, और द्विवचन में भ्याम। जैसे कि पहले भी बताया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों के द्विवचन में भ्याम ही लगता है, चाहे कोई भी शब्द रूप आप लें। बहुत सिंपल है इसका मतलब, इसे याद रखना। और बहुवचन में एभ्यः, ये भी आप देखेंगे सब में भ्य लगेगा। यहाँ तो हो गया एभ्यः, स्त्रीलिंग में आभ्यः, और आप आगे भी उकारांत शब्द, इकारांत शब्द पढ़ेंगे, सब में भ्य ही लगता है। तो आप ये तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो उसमें यही रूप चलेगा, आत, अभ्याम और एभ्यः। अब स्त्रीलिंग के रूप देख लेते हैं। बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, अध्यापिकायाः अध्यापिकाभ्याम अध्यापिकाभ्यः, सारिकायाः सारिकाभ्याम सारिकाभ्यः। यानी स्त्रीलिंग में
आकारांत स्त्रीलिंग में सब शब्दों के आगे लगा याह, द्विवचन में भ्याम, जैसे पहले भी बताया आपको सब में भ्याम लगता है, और आभ्यः आकारांत स्त्रीलिंग में आभ्यः, भ्य तो कॉमन है। नपुंसक लिंग शब्द देख लेते हैं। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, कलमात् कलमाभ्याम कलमेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। ये बिल्कुल पुल्लिंग के ही समान है। आप देखिए आत्, भ्याम और एभ्यः। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण वाक्य। छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। छात्र विद्यालय से घर आता है। अब ये देखिए, आपको चित्र बनाकर समझाने का प्रयास किया है। विद्यालय से छात्र घर को जा रहा है, तो छात्र विद्यालय से अलग हो गया, तो विद्यालय में आ गया अपादान कारक और उसमें आई है पंचमी विद्यालयात्, और कहाँ जा रहा है, घर को जा रहा है। ठीक है, तो अपादान इसमें आएगा जहां से अलग हो जाते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण। मेघेभ्यः जलम पतति। बादलों से जल गिरता है, जल बरसता है, तो बादलों से जल अलग हो गया। तो ये किससे अलग हो रहा है, बादलों से, तो बादल हो गए अपादान कारक, तो इसमें आई है पंचमी मेघेभ्यः। जल बरस रहा है, गिर रहा है, तो मेघ अपादान और इसमें पंचमी। पुस्तकानि मंचात् पतन्ति। पुस्तकें मेज से, टेबल से गिरती हैं। ये मेज है और ये पुस्तकें हैं, इनमें ये मेज से गिर रही हैं पुस्तकें। तो कहाँ से गिर रही हैं, मेज से गिर रही हैं, तो मेज हो गई, हो गया अपादान कारक और इसमें आई है पंचमी विभक्ति मंचात्। ठीक है, अब और थोड़े से उदाहरण हम देख लेते हैं। ये तो हो गए जो चीजें रुकी हुई थी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रुकी हुई चीज से कोई गिरे, कोई अलग हो। अश्वात् सैनिकः पतति। अश्व से सिपाही गिरता है, और अश्व क्या है, दौड़ रहा है, तो दौड़ते हुए घोड़े से सिपाही गिर रहा है, तो किससे अलग हो रहा है, कौन, अश्व से। घोड़े से सिपाही अलग हो रहा है, गिर रहा है, तो अश्व में है अपादान और उसमें आई है पंचमी। इसी तरह से बसयानात् यात्री पतति। बस से यात्री गिरता है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी तेज से चल रही होती हैं बसें, और तेज बसें चल रही हैं तो उसमें कोई यात्री ऐसे गलती से कोशिश करेगा चढ़ने की तो गिर सकता है। बहुत मतलब सावधानी रखनी पड़ती है। तो बस से यात्री गिरता है, तो बस में अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति आई है। मधुमक्षिका पुष्पेभ्यः रसम पिबति। मधुमक्खी फूलों से रस को पीती है। तो मधुमक्खी फूलों से रस निकाल रही है, तो रस अलग हो रहा है फूलों से, तो पुष्प में आ गई पंचमी विभक्ति। किस कारण, अपादान कारक होने के कारण। महिला कूपात् जलम आनयति। एक महिला, एक औरत कुएं से जल लाती है, तो कुएं से जल निकाल कर ला रही है, कुएं से जल अलग हो रहा है, तो कुआं कूपः हो गया यहाँ पर अपादान कारक और इसमें आई है पंचमी विभक्ति। मालाकारः उद्यानात् पुष्पाणि आनयति। माली बगीचे से फूल लाता है। माली बगीचे से फूल तोड़कर ला रहा है, तो फूल अलग हो गया बगीचे से, तो बगीचा उद्यान में आ गया अपादान कारक और उसमें आई है पंचमी विभक्ति। कृषकः ग्रामात् नगरम गच्छति। किसान गांव से नगर को जाता है, तो किसान गांव से नगर को जा रहा है, तो गांव से अलग हो गया और नगर की तरफ चल पड़ा, तो गांव ग्रामः शब्द में आ गई पंचमी विभक्ति अपादान कारक होने के कारण। छात्रः छात्राश्च कक्षायाः पुस्तकालयं गच्छतः। छात्र और छात्राएं, छात्र और छात्रा कक्षा से पुस्तकालय लाइब्रेरी को जाते हैं, तो कक्षा से अलग होकर निकल गए और लाइब्रेरी की ओर चले गए। जैसे आप लोग जाते हैं स्कूल की लाइब्रेरी, कक्षा से निकल गए, कक्षा से अलग हो गए और गए लाइब्रेरी को। तो कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें अपादान कारक है और आई है पंचमी विभक्ति। तो आपने इसमें टोटल में ये याद रखना है, अपादान कारक कहाँ पर होता है, अलग होने के अर्थ में, और इसमें आती है पंचमी विभक्ति। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके नोट्स दिए हुए हैं,
आप उनको देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।